अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूँगा सिरेमन टैबलेट का। सिरेमन टैबलेट अरसा दराज से पाकिस्तान में यूज़ होती आ रही है और वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है और बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में इसको यूज़ किया जाता है और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में आज की अपनी इस वीडियो में बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है सिरेमन और ये स्काजो फार्मा बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। 30 टैबलेट्स की पैक है और 515 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। ये इस टाइम मेरे पास 800 mg में है, ये इसके अलावा 400 mg में भी अवेलेबल होती है, यानी कि 400 और 800 दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल होती है। बात करते हैं इसमें मौजूद दवा या फार्मूला की, तो इसमें जो दवा शामिल है वो है पैरासिटम। पैरासिटम दवा है क्या, तो इसको बेसिकली नोट्रोपिक या कॉग्निटिव इन्हेंसर भी बोला जाता है या गाबा डेरिवेटिव भी इसको आप कह सकते हैं। अब ये काम क्या करती है, तो बेसिकली आपके दिमाग में आरबीसीज या खून के सुर्ख ज़रात के फ़्लो को बेहतर करती है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है उसमें बेहतरी होती है, एक चीज़। दूसरा, ये आपके नर्व सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है, इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाता है। अब किन कंडीशंस में इसको यूज़ किया जाता है, इसके अलावा मेमोरी एंड फोकस, यानी कि मेमोरी लॉस के मसाइल या लैक ऑफ कंसंट्रेशन, किसी चीज़ पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते या आपका मेमोरी लॉस का इशू है, या एज रिलेटेड जो कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है, उम्र के साथ साथ फैसला करने की सलाहियत में कमी आती है, डिमेंशिया है या अल्जाइमर के मरीज़ हैं, उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है मेमोरी लॉस और फोकस को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा पोस्ट स्ट्रोक रिकवरी में भी, यानी कि अगर आपको कोई स्ट्रोक हो गया है, आप पैरालाइज हो गए हैं, जिसकी वजह से आपकी स्पीच या आपकी जो हरकत है बॉडी की किसी हिस्से की वो मुतासर है, तो आपकी उस सलाहियत को दोबारा रिकवर करने के लिए, दोबारा बेहतर करने के लिए भी रिकवरी फ़ेज़ में इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स करवाते हैं, ताकि आपकी स्पीच जो है, बोलने का जो मसला है वो बेहतर हो, या मूवमेंट जो है, मोटर फंक्शन जो है वो भी बेहतर हो, तो उनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा वर्टाइगो और डिजीनेस में, यानी कि चक्रों में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है वो है कॉर्टिकल मायोक्लोनस। ये कंडीशन क्या होती है, अक्सर आपने पार्किंसन डिजीज़ में देखा होगा, राशा के मरीज़ों में हाथों में ऐसे ऐसे कपकपाहट होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक अचानक एक जर्क सा आता है, यानी कि आपकी कोई ख़ास कोई उंगली मुतासर हो सकती है, कोई हाथ मुतासर, टांग या पूरा जिस्म भी एक दफ़ा, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, इस तरह का एक जर्क सा आता है, झटका सा लगता है। तो ऐसी कंडीशन जो है ये क्यों होती है कि हमारी जो हरकत व सकनात को कंट्रोल करने वाला जो ब्रेन का हिस्सा है वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है। आम इंसान में ये ओवर एक्साइटेड नहीं होता, वो नॉर्मली काम कर रहा होता है, लेकिन इस कंडीशन में कॉर्टिकल मेयोक्लोनस में ये ओवर एक्साइटेड हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के जर्क्स या झटके आपको महसूस हो सकते हैं। उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ब्रेथ होल्डिंग स्पेल, बच्चों में जो बच्चे रोते हुए सांस रोक लेते हैं, बहुत लंबा या बिल्कुल सांस नहीं ले रहे होते, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल बाज़ औक़ात डॉक्टर्स करवा सकते हैं। तो ये कंडीशंस हैं जिनमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो ऐसे कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने में नहीं मिलते। अलबत्ता कुछ अफराद में बेचैनी की शिकायत हो सकती है, इनसोम्निया यानी कि नींद का मसला हो सकता है, तो इसलिए ट्राई करें कि इसको रात को सोते टाइम ना इस्तेमाल करें, दिन में इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा वेट गेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ। इसके अलावा सर दर्द देखने में मिल सकती है, या कोई आपको रेयर हो तो पेट ख़राब हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत, स्टमक अपसेट आपका हो सकता है। अब अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो लोग गुर्दों के मरीज़ हैं, हामला ख़वातीन हैं, या ब्लड थिनर मेडिसिन वारफारिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। ख़ास तौर पे बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी आपने खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना, चूँकि ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं जो आप खुद से लेके इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। तरीक़ाकार इसका या दौरानिया खाने की डोज़ेज़ जो है वो डॉक्टर ने तजवीज़ करनी है आपको, आपकी कंडीशन, एज, बॉडी वेट वगैरह को देखते हुए। तो आपकी कंडीशन के हिसाब से जैसे डॉक्टर्स आपको तजवीज़ करें वैसे करनी है आपने। खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी जी सिरेमिन टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।